Hello students, welcome to NCERT.solution. A vessel is in the form of a hollow hemisphere surmounted by a hollow cylinder of the same radius. The diameter of the hemisphere is 14 cm and the total height of the vessel is 13 cm. Find the inner surface area of the vessel. अगर हम इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो किस तरह से बनेगा इसका स्ट्रक्चर? एक होलो हेमिस्फीयर, ये रहा होलो हेमिस्फीयर, इसके ऊपर क्या है? सरमाउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, इसके ऊपर एक सिलेंडर रखा हुआ है कुछ इस तरह से, एंड सेम रेडियस, दोनों का रेडियस सेम है, तो रेडियस जितना यहाँ पे होगा उतना ही रेडियस यहाँ पे भी होगा. दिस आर एंड दिस आर बोथ आर इक्वल एंड द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर. दैट इज डायमीटर अगर 14 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 14/2 विच 7 सेंटीमीटर. तो ये 7 हो गया, ये 7 हो गया. टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर. इस वेसल का टोटल हाइट कितना है? 13 सेंटीमीटर. तो केवल ये सिलेंडर का हाइट कितना हो जाएगा? 13 - 7, तो ये हो जाएगा 13 - 7 विच इज 6 सेंटीमीटर, है ना. नाउ हमें कैलकुलेट क्या करना है? इनर सरफेस एरिया. तो इसका इनर सरफेस एरिया विच मीन्स पहले तो हमें सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, उसके बाद हेमिस्फीयर का क्या फाइंड करेंगे? कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे और दोनों को सम कर देंगे. क्या आ रहा है? सम करके देखो. इनर surface area is equal to CSA of cylinder plus CSA of hemisphere. CSA का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिलेंडर का 2πRh प्लस हेमिस्फीयर का कितना हो जाएगा? 2πr². 2π और कॉमन, h प्लस r. पुट कर दो वैल्यूज. पाई का वैल्यू गिवन है कहीं पे? नहीं. तो 2 × 22/7 इंटू रेडियस इज ऑल्सो 7, 6 प्लस r 7. यहाँ से जो कट रहा है काट दो, 7 7 कट गया. 2 × 2 44 इंटू 6 प्लस 7 13. मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 4 3 12, 1 कैरी, 4 3 12, 1 13 एंड 4 4. ये हो जाएगा 2 4 3 7 4 1 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर. ये करो, ये 5 मार्क्स का है. बेटे पर और भी क्वेश्चन था क्या? ये तो बता दिए थे ना. A solid is in the form of cylinder with hemispherical ends of the same radii. The total height of the solid is 20 cm and the diameter of the cylinder is 14 cm. Find the surface area of the solid. Again आप नोटिस करो, इससे पहले जो हमने सॉल्व किया दिस वन, ऐसा ही है कुछ. फिगर भी सेम बनेगा, बस डिफरेंट क्या है? ये वैल्यूज डिफरेंट है. देखो वहां का लैंग्वेज कुछ और था, यहाँ का लैंग्वेज कुछ और है, बट फिगर दोनों में सेम ही बनेगा. फिगर वहां पे भी बन रहा था. टोटल हाइट विच मीन्स ये हाइट गिवन है 20, डायमीटर 14, तो रेडियस हो जाएगा 7. हाँ, तो ये हाइट हो गया 13, बन जाएगा ये. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड. जो फॉर्मूला वहां पे यूज किया था वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे. A juice glass is cylindrical in shape with hemispherical raised up portion at the bottom. The inner diameter of the glass is 10 cm and its height is 14 cm. Find the capacity of the glass. देखो शेप सेम बनेगा इसका भी. एक जूस का ग्लास है जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है, तो ये रहा सिलेंडर. द इनर डायमीटर ऑफ द ग्लास, ये डायमीटर गिवन है 10, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 5. ये 5 एंड ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है. एंड इट्स हाइट इज 14 सेंटीमीटर. ना यहाँ पे ध्यान दो, ये इट्स हाइट मतलब ये किसका बोल रहा है? केवल ये सिलेंडर पोर्शन का बोल रहा है, फिर ये पूरा का हाइट बोल रहा है? ये पता कैसे चलेगा? क्वेश्चन को रीड करने से. वापस से पढ़ो. अ जूस ग्लास इज सिलेंड्रिकल इन शेप विथ हेमिस्फेरिकल रेज्ड. तो ये पूरा ग्लास का हाइट गिवन है, विच मीन्स ये पूरा रीजन का हाइट कितना है? 14 सेंटीमीटर.
इक्वली सिलिंड्रिकल पोर्शन का हाइट कितना हो जाएगा 14 माइनस 5 दैट इज 9 सेंटीमीटर। अरे 5 सेंटीमीटर। ना हमें फाइंड क्या करना है कैपेसिटी। कैपेसिटी की फॉर्म जब भी कैपेसिटी पूछे तो हम क्या फाइंड करते हैं वॉल्यूम ना। नाउ यहाँ पे ना वो लिख लेना गिवन वगैरह है ना, जो जो गिवन है वो लिख लेना, उसके बाद ये सॉल्यूशन स्टार्ट करना। और ये जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है जहाँ पे फिगर बन रहा है वो फिगर ड्रॉ करके ही आना। नाउ कैपेसिटी ऑफ द ग्लास इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कर लो या फिर सिलेंड्रिकल पोर्शन कर लो, सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है ये रहा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच जो भी आप बोल रहे थे, एंड वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ओके ये देखते हैं वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ये क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, एंड हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। नाउ यहाँ पे रेडियस दोनों के लिए सेम ही है तो हम क्या करेंगे पाई और आर को कॉमन निकाल देते हैं। तो पाई आर स्क्वायर बाहर आ जाएंगे, अंदर क्या रह जाएगा h प्लस 2/3 इंटू आर। अभी वैल्यूज पुट कर दो। पाई की वैल्यू 3.14 लेने के लिए बोला है, ले लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 3.14 इंटू रेडियस 7 था ना, 7 इंटू 7, 7 के स्क्वायर यहाँ पे ब्रेक कर दिए हैं। हाइट कितना था नहीं रेडियस 5 था ना, रेडियस 5 का स्क्वायर एंड हाइट इज 9 प्लस 2/3 इंटू 5। सॉल्व करो 3.14 इंटू 5 कर दो मल्टीप्लाई 25 हो जाएगा। 9 प्लस 5 2 ज़ा 10/3, एलसीएम ले लो इनको मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 25 4 ज़ा 100 0 10 25 1 ज़ा 25 25 10 35 35 में से हमने 5 ले लिया 25 3 ज़ा 75 75 एंड 3 78 2 डिजिट के बाद 0 78.50 इंटू 9 3 ज़ा 27 प्लस 10 upon 3 which is 78.50 into 7 337/3। कितने के बाद पॉइंट है 2 के बाद पॉइंट है तो ये हमें मिल गया 2904.50 अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या ये कटता हुआ दिख रहा है सेंटीमीटर क्यूब। या तो ये आंसर कर लो या तो ये आंसर कर लो, दोनों सेम है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है पे अप्रोक्सीमेशन का साइन लगाया। ये देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन 5 मार्क्स का, आपके बुक में सेम क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री रन्स इन अ शेड, दिस शेड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड surmounted by a half cylinder. If the base of this industry is of dimension 14 meter into 20 meter and the height of the cuboidal portion is 7 meter, find the volume of air that the industry can hold. Further, suppose the machinery in the industry occupies a total space of 400 meter cube, then how much space is left in the industry? ओके सो बेसिकली क्या बोल रहा है एक इंडस्ट्री है जो अपना बिजनेस चलाता है एक शेड में जो कुछ इस तरह से है, एक क्यूबॉइड है हमारे पास और उस क्यूबॉइड के ऊपर एक सिलेंडर है जो कि हाफ है ना। अगर ये हमारा सिलेंडर हो गया तो इसको बीच से काट दो तो यही सिलेंडर ऊपर पे लगा हुआ है। यह 14 एंड 20, इसका हाइट कितना है 7। तो ये L, B एंड H हमें गिवन है। पहला में क्या पूछा वॉल्यूम ऑफ द एयर, मतलब इसके अंदर कितना खाली जगह है वो पूछा, या फिर कितना हवा यहाँ पे जगह ऑक्यूपाई कर सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे वॉल्यूम का कौन सा, ये क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, एंड सिलेंडर का वॉल्यूम अभी करके आ रहा है
पाई आर स्क्वायर एच, और ये हाफ है, दैट इज एक सिलेंडर था हमारे पास, उसको उसने क्या किया, बीच से काट दिया और इसके ऊपर लगा दिया, तो ये वॉल्यूम का हाफ हो जाएगा। ये फाइंड करके दोनों को सम कर देंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट द इंडस्ट्री कैन होल्ड। ठीक है, फर्दर सपोज मशीनरी इन द इंडस्ट्री ऑक्यूपाइज द टोटल सरफेस ऑफ 400 मीटर, तो जो आंसर आएगा उसमें से हम ये 400 मीटर क्यूब माइनस कर देंगे, वो हो जाएगा आंसर इसका, हाउ मच स्पेस इज लेफ्ट इन द इंडस्ट्री। ठीक है, बन जाएगा। ये क्वेश्चन देखो, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 8 मीटर and radius 6 centimeter, a conical cavity of the same height and same radius is carved out. Find the total surface area of remaining solid. समझते हैं इसका फिगर। अ सॉलिड सिलेंडर, एक सिलेंडर गिवन है हमें, ये लो सिलेंडर ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर, इसका हाइट है 8 सेंटीमीटर, रेडियस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऊपर 6 है तो नीचे भी रेडियस 6 हो जाएगा। अ कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम रेडियस, दैट इज यहाँ से एक कॉनिकल कैविटी निकाला जाता है जिसका जितना रेडियस है उतना ही हाइट है, तो हाइट भी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर इधर भी, और इधर भी हाइट हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया विच मीन्स, पहला तो क्या हो जाएगा कि जो सिलेंडर है इसके बाहर बाहर का एरिया CSA ऑफ सिलेंडर ये हो जाएगा, एंड CSA ऑफ कोन, कितने का, 2 का, क्यों, क्योंकि 2 कोन निकाला गया है। A conical cavity of the same height and same radius is carved out. A conical ना एक ही निकाला तो दोनों नहीं लेंगे हम, एक conical cavity निकालता है तो ये conical cavity निकाल लिया, जितना रेडियस है उतना ही हाइट है, इसका मैं टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तो सिलेंडर का हम CSA फाइंड करेंगे, इस कोन का CSA फाइंड करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। सिलेंडर का CSA कितना होता है, 2 पाई आर एच CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। हमें ये हाइट पता है, रेडियस पता है, एल निकाल लेंगे, एल क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रूट के अंदर, आर का वैल्यू 36, एच का स्क्वायर 36, क्यों, क्योंकि रेडियस एंड हाइट दोनों सेम है, तो दोनों की स्क्वायरिंग कर देंगे, 36 प्लस 36, फिर वैल्यू से पुट करके सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। पाई का वैल्यू ध्यान रखना, ठीक है, पाई का वैल्यू 3.14 बोला है। A vessel is in the form of hollow hemisphere surmounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 cm. Total height of the vessel is 13 cm. Find the inner surface. सेम टाइप का क्वेश्चन हमने ऊपर लिया है ना, सेम स्ट्रक्चर बनेगा। ये देखो क्वेश्चन, a solid toy is in the form of hemisphere surmounted by a right circular cone. देखो फिगर, इसका जो फिगर है ये कुछ इस तरह से बनेगा, एक हेमिस्फीयर है हमारे पास, उसके ऊपर एक राइट सर्कुलर कोन है, इस फॉर्म में है, हो जाएगा ना। रेडियस ध्यान रखना दोनों का, ये हेमिस्फीयर का रेडियस और कोन का रेडियस दोनों सेम होगा। हाँ, कोन का हाइट गिवन है हमें 2 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर, विच मींस रेडियस कितना हो जाएगा 2। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय, तो वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, इस कोन का वॉल्यूम इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम दोनों को सम कर देंगे, आ जाएगा आंसर। फॉर्मूला याद है ना दोनों का। ये देखो ऐसा क्वेश्चन तो किया भी है, 2 cubes each of volume this 225 centimeter cube are joined end to end. Find the volume and surface area of the resulting cuboid. 2 क्यूब हैं something like this, end to end which means दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं बिना कोई गैप के। इसका वॉल्यूम है 125 सेंटीमीटर क्यूब, इसका भी वॉल्यूम है 125 सेंटीमीटर क्यूब, तो साइड कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, तो क्यूबॉइड का लेंथ कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर एंड हाइट कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर।
वो क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होता है? LBH 10 into 5 into 5 25 into 10 210 एंड सरफेस एरिया, अगर यहाँ पे एक कर्व सरफेस एरिया नहीं बोला तो हम क्या फाइंड करते हैं? TSA। TSA का फॉर्मूला क्या होता है क्यूबॉइड में? 2 into LB BH HL आ जाएगा। ये बी नंबर में क्या गिवन है? A solid is in the shape of a cone surmounted by a hemisphere with their both diameters being equal 7 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid. Again same ऐसा ही फिगर बनेगा इस तरह से। हाँ अभी भेज दे रहे, क्वेश्चंस भी फिनिश हो गया। ये सारे क्वेश्चन है 2024 के PYQ से। NCERT.solution को सब्सक्राइब करें और अपनी परीक्षा